युवा आदमी को सब कुछ तभी समझ आया जब उसने गलती से अपने पिता की तस्वीर तोड़ दी और फ्रेम के अंदर छिपा हुआ एक पत्र खोज निकाला। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने बहुत पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि उसका बड़ा भाई परिवार की सारी संपत्ति हड़प लेगा और मरने से पहले जो लॉटरी टिकट उसके पिता ने उसे दिया था उसमें शायद बहुत बड़ा इनाम छिपा था। जब वह टिकट लेकर इनाम लेने गया तो उसे पता चला कि उसने वास्तव में $5 करोड़ जीत लिए हैं। फिर भी उसे जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय जैसे ही बैंक से पुरस्कार राशि खाते में आने की सूचना मिली, वह सीधे शहर के सबसे महंगे विला सेल्स सेंटर पहुंच गया। बिना किसी झिझक के उसने वहीं एक साथ 8 आलीशान विला खरीदे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ समय पहले जब उनकी पक्षपाती मां ने पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा किया था तब उसने उसके बड़े भाई को 3 लग्जरी विला दे दिए थे, जबकि उसे केवल एक पुराना थोड़ा लॉटरी टिकट मिला था जिसे उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले खरीदा था। उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर उसकी मां ने समझाया कि उसका भाई शादीशुदा है और उसके ऊपर बहुत सारे खर्च हैं। उसने उसे उदार बनने और अपने भाई से प्रतिस्पर्धा न करने की सलाह दी। उसने कहा कि वह उस पुराने लॉटरी टिकट को अपने पिता की आखिरी निशानी समझकर संभाल कर रखे। जब उसकी मां का पक्षपात देखकर उसके मन में नाराजगी बढ़ रही तब आसपास मौजूद रिश्तेदार भी चुप नहीं रह सके। एक एक करके सभी ने मां को अन्यायपूर्ण बताया, लेकिन मां ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उस युवक की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे पैसे की कोई खास जरूरत भी नहीं है। उसे एक बेकार लॉटरी टिकट दे देना ही काफी था। उसी समय उसकी भाभी भी बोली। चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए उसने कहा कि केवल $3000 मासिक वेतन कमाने वाला आदमी कभी इतना बड़ा घर खरीद ही नहीं सकता। उसने कहा कि घर उसके भाई को दे देना बेहतर होगा ताकि उसका बोझ कुछ कम हो सके। उसने तो यहाँ तक कहा कि उसे घर से जुड़े सारे खर्च उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे जैसे उनका व्यवहार और अधिक अहंकारी होता गया, युवक का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में याद दिलाया कि जब उनके पिता अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार थे तब उसके भाई का परिवार एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया था। यहाँ तक कि अस्पताल का सारा खर्च भी उसने अपनी मामूली तनख्वाह से चुकाया था। लेकिन उसकी मां ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि उसका भाई बहुत अमीर आदमी है और हमेशा काम में व्यस्त रहता है, उसके पास समय नहीं था। फिर उसने यह भी कहा कि दोनों ही उनके पिता के सगे बेटे हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल का खर्च किसने दिया। उसका भाई भी तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अस्पताल के बिलों की बात करने का कोई मतलब नहीं है। बेबस होकर युवक ने अपने हाथ में पकड़े लॉटरी टिकट की ओर देखा और अपने पिता के अंतिम क्षणों को याद करने लगा। उस समय उसके पिता ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उससे माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि वह और उसकी मां हमेशा बड़े बेटे का पक्ष लेते रहे थे, लेकिन मरने से पहले उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में वही उनका सबसे समर्पित बेटा था। ये कहने के बाद उन्होंने बिस्तर के पास रखी मेज की ओर इशारा किया और बताया कि वहाँ एक लॉटरी टिकट रखा है। उन्होंने बार-बार उससे कहा कि वह उसे सुरक्षित रखे और कभी खोने न दे। ये आखिरी बातें कहने के बाद उसके पिता ने अंतिम सांस ली थी। युवक जानता था कि वह लॉटरी टिकट उतना साधारण नहीं था जितना दिखता था। यही सोचकर उसने संपत्ति के प्रस्तावित बंटवारे को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। वह अपनी मां और अपने भाई के परिवार से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। ये सुनते ही रिश्तेदारों ने उसकी आलोचना शुरू कर दी। उनका कहना था कि कुछ घरों के लिए पूरे परिवार को छोड़ देना बहुत छोटी सोच है। उसकी मां भी नाराज हो गई और बोली कि वह पूरी तरह बड़ा हो चुका है, फिर भी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। उसने पूछा कि अगर उसके बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा मिल गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। मां की वही चुभने वाली आवाज सुनकर उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे याद आया कि वह हमेशा अपने भाई के पुराने कपड़े पहनता था, जबकि उसकी मां उसके भाई के लिए नए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदती थी। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई की फीस तक निकालकर उसके भाई की फुटबॉल ट्रेनिंग पर खर्च कर दी गई थी और उसे अपने शिक्षकों से कहना पड़ता था कि परिवार बाद में फीस जमा करेगा। बड़ा होने के बाद भी उसकी मां ने उसकी मेहनत से बचाई गई रकम लेकर उसके भाई को घर खरीदने के लिए दे दी थी। इन सारी बातों को याद करके वह अपने परिवार से पूरी तरह निराश हो गया। उसी समय उसके भाई ने लापरवाही से उसकी शर्त मान ली। उसने कहा कि केवल $3000 महीने कमाने वाला युवक परिवार पर एक बोझ के अलावा कुछ नहीं है। उसकी भाभी ने भी तुरंत सहमति जताई और कहा कि उसे जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ देना चाहिए। अब से उनका उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। युवक ने कोई बहस नहीं की, वह चुपचाप अपना सामान पैक करने चला गया। परिवार की तस्वीर से उसने अपनी मां और भाई की तस्वीरें फाड़ दी और दृढ़ निश्चय के साथ घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने अपने पिता के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेक कर 3 बार प्रणाम किया। फिर उसने अपने पिता की तस्वीर उठाई और वहां से जाने की तैयारी कर ली।